नमस्कार, प्रतिज्ञा परिवार में स्वागत है। लाइब्रेरियन की वैकेंसी आने वाली है। इसके लिए बहुत सारे डाउट है बच्चों के दिमाग के अंदर और होने सामान्य प्रक्रिया है। डाउट्स होना, किसी भी प्रकार का संदेह होना। अपनी तैयारी के लिए कई बार अपन को बहुत पॉजिटिव वाइब आती है तो कई बार नेगेटिव वाइब अपने दिमाग के अंदर आती है कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। मैंने तैयारी इस तरह से की है, इस तैयारी के अंदर इस तरह से चीज़ें हो रही है। कई बार जो कंडीशंस है वो इतनी फेवरेबल होती नहीं है जितना हम लोग चाहते हैं। तो उस दौरान बहुत सारे सवाल आते हैं और अपने आस पड़ोस के अंदर अपने मित्र लोग जो भी मिलते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव सब तरह के व्यक्तियों से हमारा मिलना जुलना रहता है। तब कई बार इस तरह के नेगेटिव लोग भी मिलते हैं जिनकी कही हुई बातें हमारे दिमाग के अंदर घर कर जाती है। कुछ घंटों नहीं, कुछ दिनों तक वो हमारे बार बार सबकॉन्शियस माइंड के अंदर घूमती रहती है। तब बहुत सारे प्रश्न आते हैं, क्या मेरा कोर्स मान्य रहेगा, मैं कैसे करूं तैयारी। मेरा स्ट्रीम जो है, मैंने आर्ट्स के अंदर बीए किया है, मेरी पढ़ाई 2 साल हो गए, छूट गई। मैंने पिछली बार 2022 का अटेम्प्ट दिया, उसके बाद वापस ट्राई नहीं किया। इस तरह के बहुत सारे मल्टीपल क्वेश्चंस है। इन सब के बारे में मैं बात करूंगा। इस सेशन को आप सब लोग लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ में आप इस बेल आइकन को भी दबा लीजिए, क्योंकि हम लोग आपके लिए लाइब्रेरियन ग्रेड 3 और ग्रेड 2 के लिए शानदार कंटेंट आपके लिए उपलब्ध कराने वाले हैं। इसीलिए आप सब लोग इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा पहले मैं बता देता हूँ कि 93% लोगों ने अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। आप सबसे मेरा निवेदन है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें। हम लोग आपके लिए क्वालिटी जो कंटेंट है वो बनाने का प्रयास करते हैं। लाइब्रेरियन ग्रेड 3 का जो है ऑफलाइन बैच जोधपुर में शुरू हो चुका है। पूरे पश्चिमी राजस्थान के अंदर एक ही जगह है जहाँ पर आपको लाइब्रेरियन का बैच मिलेगा, वो आपके अपने संस्थान प्रतिज्ञा के अंदर मिलेगा। हमारा पता मांझी का हत्ता, पावटा, जोधपुर है। इस बात को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। अब देखिएगा, एक तो सबसे पहले कि जो मैंने कोर्स कर रखा है, ये कौन सा कोर्स कर रखा है। यदि आप लोगों ने सी लिब या CLIS कर रखा है, डी लिब या DLIS कर रखा है, बी लिब या BLIS कर रखा है, ये कुछ भी कर रखा है, एम लिस्ट भी कर रखा है, तो आप इसके लिए पूर्णतया एलिजिबल है। ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कई लोगों के जो कोर्स है अपियरिंग है, अपियरिंग वालों को भी दिक्कत नहीं है। आपकी परीक्षा जो है 27 जुलाई को है। 27 जुलाई से पहले पहले आपकी परीक्षा का यदि रिजल्ट आ जाता है तब आप इसका फॉर्म भर पाएंगे। फॉर्म इसके आएंगे जनवरी के अंदर। फॉर्म अभी नहीं आएंगे क्योंकि अभी राजस्थान के अंदर उपचुनाव के कारण आदर्श आचार संहिता लग चुकी है और इसके कारण अगले 1 महीने तक तो चुनाव है और इसके बाद जो है भर्ती प्रक्रियाएं शुरू होगी और एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर भी DPC चल रहा है। तो यहाँ पर जनवरी के अंदर इसकी विज्ञप्ति आने की संभावना 100% है। RSS भी इसकी परीक्षा कराएगा, इसमें कोई किंतु परंतु है नहीं। ये आपका सिलेबस भी पहले से डिसाइड है। आपको पता हो 2016 और 18 की भर्ती का सिलेबस सेम था, 2022 की भर्ती के अंदर सिलेबस थोड़ा चेंज किया गया। 2024 का सिलेबस वही रहेगा जो 2022 का सिलेबस है, उसके अंदर कोई भी आपका डॉट भी चेंज होगा नहीं। अब आप लोगों के पास ये ऑप्शन दो रहते हैं, एक तो जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा उस दिन मैं तैयारी शुरू करूंगा, एक कि आज से ही मैं तैयारी शुरू करूंगा, क्योंकि जिस भर्ती परीक्षा को जिस बोर्ड के द्वारा करवाया जाएगा उसने पहले से अनाउंस कर दिया कि 27 जुलाई को हम लोग इसकी परीक्षा कराएंगे। यानी आज से करीबन 8 महीने, 8.5 महीने का समय अपने पास है और इस सही समय को इसको यूटिलाइज करें। 3 बार कोर्स करने का टारगेट रखें, मिनिमम आप लोग 3 टाइम कोर्स करने का टारगेट रखें। और मैं आपको बोल रहा हूँ पेपर फर्स्ट के अंदर जो जीके का पोर्शन है, जीके के साथ साथ आपका जो इंडिया जीके, राजस्थान जीके, एजुकेशन साइकोलॉजी है, उसको भी अच्छे से करना है और एटलीस्ट दोनों पेपर के अंदर 70 to 75% स्कोर करना है इन ईच पेपर। अब जब इतना वास्ट सिलेबस है पेपर फर्स्ट का और इसके अंदर इतना ज़्यादा स्कोर करने का यदि आपने सोच रखा है तो आपकी तैयारी भी इस तरह होगी, तभी ये सब चीज़ें संभव है। यदि अपन लोग इस तरह से बैठे बैठे सोच रहे हैं लास्ट के 1-2 महीना के अंदर हम सोच रहे हैं कि हम हर चीज़ से कट जाएंगे और अपने आप को इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर देंगे, तब संभव नहीं होगा। धीरे धीरे ही सही पर मंजिल की तरफ अपने कदम बढ़ाने आपको शुरू कर देने हैं, क्योंकि देर होगी तो ये देर आगे जाकर बहुत नुकसान आपको देगी। इसीलिए क्या होता है, लास्ट के 1-2 महीने के अंदर पढ़ने से भी कई बच्चों को एक स्कोर वो मिल जाता है जो इसके बॉर्डर के पास है, परंतु वो
अल्टीमेट सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं, क्योंकि जब वो पढ़ते हैं तो इतना ज़्यादा रट्टाफिकेशन करते हैं, इतनी ज़्यादा चीज़ों को रटते हैं या याद करने का प्रयास करते हैं कि वो अपने ब्रेन के अंदर जाने के बाद वो कन्फ्यूज़न का क्रिएशन हो जाता है कि आपको जो है बहुत सारा डाटा आपने ब्रेन के अंदर डाल दिया है, वो ब्रेन उन सबको डिकोड या इंटरप्रेट नहीं कर पाता है परीक्षा के दौरान। और ऐसे 20-22 प्रश्न ऐसे होते हैं जिनके आप ऑप्शन पहले से बी या सी करते हैं, फिर उसको काट कर वापस चेंज करते हैं और परीक्षा हॉल के बाहर आकर आपको पता चलता है यार काश मैंने जो पहले उत्तर लगाया वही मैं रखता तो मेरा नुकसान ये नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमने बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर पढ़ना शुरू किया और उस दौरान हमें चीज़ें याद रही, परंतु वो प्रॉपर याद नहीं रही। आज के दिन में भी यदि मैं आपसे भारत के प्रधानमंत्री का नाम पूछ लूँ तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिनको मोदी जी का नाम ना पता हो। परंतु यदि मैं आपसे पूछ लूँ उपराष्ट्रपति का नाम, और राजस्थान जीके या इंडिया जीके अखबारों से जो ज़्यादा मिलता जुलता नहीं है, उसको अभी भी ये दिमाग पे जोर डालने को मजबूर हो जाएगा कि भारत के उपराष्ट्रपति कौन है। राजस्थान वाले तो फिर भी बता सकते हैं कि राजस्थान से संबंध रखते हैं, बाकी सब चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें हैं। हम लोग जैसे मान लीजिए बहुत सारे जैसे नीति आयोग के अध्यक्ष हो गए, इसके अलावा अटर्नी जनरल हो गए, सीएजी अभी कौन है, ये सब याद जब करते हैं उनके नाम भी इस तरह के होते हैं। राजीव कुमार भी है, राजीव महर्षि भी है, राजीव सिंह भी है, राजीव आनंद भी है, राजीव, इस तरह के बहुत सारे नाम होते हैं। तो उस दौरान अपन को कन्फ्यूज़न होना लाजमी है, और यही परीक्षा हॉल के अंदर होता है कि हम लोग इन चीज़ों को बढ़िया तरीके से कर नहीं पाते हैं। इसीलिए कई लोग इस तरह से सोच रहे हैं कि कई तरह के नेगेटिव कमेंट्स भी मैं देख रहा हूँ कि आप लोग यदि सही समय से तैयारी के अंदर शुरू करेंगे तो आपका स्वयं का फ़ायदा है। कोचिंग इंस्टीट्यूट का इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। कोचिंग इंस्टीट्यूट का तो जो काम है वो ऑफलाइन बैच और ऑनलाइन बैच डिलीवर करने का है। अब उसमें तो आप मान लीजिए एडमिशन लें या नहीं लें तो भी उनका काम तो पढ़ाने का चल ही रहा है, वो पढ़ाते ही रहेंगे क्योंकि उनका काम है पढ़ाने का। जैसे हमारा काम है हम आपको पढ़ाएंगे, मान लीजिए 5 बच्चा भी आएगा तो भी पढ़ाएंगे, 500 आएंगे तो भी पढ़ाएंगे, 50 आएगा तो भी पढ़ाएंगे। अब आपका क्या काम है कि पढ़ना है। अब पढ़ना कब शुरू करना है वो आपके ऊपर निर्भर करता है। मैं अभी प्राइवेट जॉब में हूँ या मैं इस जगह हूँ उस जगह हूँ, हाँ हो सकता है हर व्यक्ति की कंडीशन अलग अलग है, परंतु उस कंडीशंस के साथ साथ अपने आप को तैयार करना है इस परीक्षा के लिए। आप लोग रोज़ से ऐसा फिक्स कर लीजिए कि मुझे 3 आवर या 5 आवर या 6 आवर्स इस भर्ती परीक्षा के लिए देना है और रोज़ देना है, ताकि एग्ज़ाम तक जाते जाते एटलीस्ट 3 टाइम रिवीजन हो जाए। मैं ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स से आपको मिलाऊंगा जिनकी मल्टीपल्स जॉब लगी है, और वो एक नौकरी से 2 नौकरी, 2 नौकरी से 3 नौकरी उनकी लगी है, और उन्होंने देखा है कि ये भर्ती परीक्षाओं के अंदर उन्होंने बार बार रिवाइज़ किया, इसीलिए उनका सिलेक्शन हुआ है। आज ही सुबह जब मैं ऑफिस आने वाला था तब मेरे पास एक फ़ोन आया। नागौर से एक व्यक्ति थे, उनका ये सवाल था कि सर मुझे लाइब्रेरियन का कोर्स करना है, CLIS। सब बातें मैंने उनको बताई, तो उन्होंने कहा सर इस यूनिवर्सिटी से कर सकता हूँ क्या? कई एजेंट्स लोग भी इसका कोर्स करवा रहे हैं। आप किसी भी तरीके से, मैं आप सबको ये सलाह दूंगा, कोई भी चीज़ का शॉर्टकट नहीं है। यदि किसी एजेंट के द्वारा आपको किसी यूनिवर्सिटी का आपको बताया जा रहा है, उसकी वेबसाइट ज़रूर चेक करें, वहाँ पर ये कोर्स पब्लिश है या नहीं है। मैं पर्सनली आपको सलाह दूंगा उस यूनिवर्सिटी में ज़रूर जाकर आएँ। देखिए आपके जीवन का सवाल है, आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की और सिलेक्शन ले भी लिया, और लास्ट में पता चला कि जो डिग्री, जो डिप्लोमा आपको सर्टिफिकेट जो आपको दिया गया है वो फेक है, तो उस दौरान आपके ऊपर जो है राज्य सरकार खुद भी उसके ऊपर केस भी फाइल करती है, और उसके बाद आपका जो ज़िंदगी भर के लिए एग्ज़ाम नहीं दे सकते, और बहुत सारी कानूनी दाव पेच में फंसने के कारण करियर खराब हो जाएगा। इसीलिए आप लोग कोई भी यूनिवर्सिटी मान लीजिए, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की अलग बात है, वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी है, इग्नू है, या किसी भी राज्य की ओपन यूनिवर्सिटी है, यदि वो गवर्नमेंट है देन दैट इज़ ओके। यदि वो प्राइवेट है तो उसकी वेबसाइट चेक करें। इसके अलावा आप यूजीसी की वेबसाइट चेक करें, और पर्सनली मैं तो आपको कहूँगा उस यूनिवर्सिटी पर जाके आएँ जहाँ से वो उनको कोर्स करवाने का सलाह देंगे। वो गारंटी लेंगे, सब कुछ करेंगे, परंतु जिस दिन आपका एग्ज़ाम होना है और जिस दिन रिजल्ट आना है उस दिन वो गारंटियाँ, मेरे और आपकी गारंटी वहाँ नहीं चलती है, वहाँ तो कागज़ चलते हैं, और कागज़ यदि आपके ओरिजिनल है तब चल जाएगा। इसलिए भर्ती परीक्षाओं के अंदर कुछ लोग जो है वो अलग अलग डॉक्यूमेंट के साथ लगे भी हो सकते हैं, जिस तरह से पीटीआई के अंदर अभी बाहर निकाले जा रहे हैं। पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो रहा था, अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एकदम प्रॉपर तरीके से हो रहा है। सब यूनिवर्सिटियों के पास जा रहे हैं, और कुछ यूनिवर्सिटी जिनके बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारे सर्टिफिकेशन दे रखे हैं, उन सब यूनिवर्सिटियों के ऊपर जो यूजीसी है और राज्य सरकार है और केंद्र सरकार है, उन्होंने कड़ी नज़र रख रखी है, और उनके डॉक्यूमेंट को और ज़्यादा पारदर्शिता के साथ चेक किया जा रहा है। बाकी गवर्नमेंट वाली कॉलेज यदि आपने VMOU से करना है, इग्नू से करना है, देन इट इज़ ओके। यदि इससे
सेशन के अंदर भी शायद VMOU की डेट बची हुई है, अभी भी आप फॉर्म भर देना, आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हो जाओगे। ये 27 जुलाई को जो परीक्षा है आप लोगों का जून में एग्ज़ाम हो जाएगा, और VMOU वाले जो है आपके 27 जुलाई से पहले पहले रिजल्ट दे देंगे। उसके लिए यूनिवर्सिटी में जाके रिक्वेस्ट करते हैं ना, तो भी वो रिजल्ट बना देते हैं। यदि उनको खुद को लगता है कि हमारे बच्चों का यदि हमारे कारण भविष्य बन रहा है, तो जो रिजल्ट हम 15 दिन बाद में दे रहे हो 15 दिन पहले बना देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो हो जाएगा। एक अच्छी बात लाइब्रेरियन की भर्ती के साथ ये भी है कि इसके साथ मल्टीपल वैकेंसीज आ रखी है, जैसे रीट आ रखी है, टीचिंग जो वैकेंसीज है, जैसे के अंदर अभी संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर आपके सभी वैकेंसी आ रखी है, ग्रेड फर्स्ट हो ग्रेड सेकंड हो सब आ रखी है। तो यहाँ पर ये जो आपके पास एक प्लस पॉइंट यही है कि बहुत सारे लोग जो है बहुत अलग अलग दिशाओं के अंदर घूम रहे हैं, और इस समय के अंदर जैसे लैब असिस्टेंट की वैकेंसी है ना, अभी आप लोग बात करें ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सेकंड रीट जो है उसका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम इन्होंने फिक्स कर दिया है। आगे ग्राम विकास अधिकारी पटवारी की इन्होंने परीक्षा तारीख दे दी है। जेल प्रहरी एक बहुत बड़ी भर्ती है जिनकी अप्रैल के अंदर एग्ज़ाम है ना। उसके बाद जो आपके पास सफाई कर्मचारी जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है उसकी भर्ती है, पशु परिचर की भी भर्ती चल रही है। मतलब यहाँ पर बहुत सारी मल्टीपल वैकेंसी है, उस बीच में लाइब्रेरियन बीच में आ रहा है। तो यहाँ पर जो ये एक बात और फायदा है आपको, जो इस वैकेंसी के अंदर पूर्ण रूप से तैयारी में लग जाएगा वो सिलेक्शन को लेके चले जाएगा। यहाँ पर 540 सीटें लगभग आने की संभावना है, जहाँ संस्कृत शिक्षा विभाग की सीटें और जोड़ दी जाएगी तब 540 होती है। यदि वो नहीं जुड़ती है तो लगभग 500 के आसपास सीटें होगी। मैं इस सीटों को 500 नहीं गिनता, मैं इन सब सीटों को 800 गिनता हूँ। यदि अभी तक भी आपने ऑनलाइन कोर्स के बारे में नहीं पता किया है तो हमारा कोर्स ज़रूर पता करें। वहाँ पर आपको शानदार फैकल्टी टीम के सानिध्य में पढ़ने का मौका मिलेगा, और मैं यकीन दिलाता हूँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जो भी विद्यार्थी जो उस छोर पे बैठे हैं, हम इस छोर पे हैं, हम और आप ज़रूर मिलेंगे। जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा आप लोग हमारे पास आएंगे, और उस दिन जो हमें खुशी होगी और आपको जो खुशी होगी वो वाकई काबिल तारीफ़ होगी। और उस दिन हमें पता चलेगा कि हमने आपके लिए कितनी मेहनत की है और आपने आप स्वयं के लिए कितनी मेहनत की है। उसका जो प्रतिफल है वो बहुत जल्द मिलने वाला है यदि अपन ने आज से कर्म करना शुरू कर दिया। कोर्स की जानकारी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी है, कमेंट बॉक्स के अंदर भी पिन कर रखी है, और ज़्यादा जानकारी के लिए आपको स्क्रीन के ऊपर भी नंबर दिख रहे होंगे, उस नंबर पर संपर्क करें जो पीली पट्टी के अंदर आपको दिख रहे हैं। 800 सीटें किस तरह से ग्रेड सेकंड की वैकेंसी जनवरी फरवरी के अंदर होना तय है। तो फरवरी के अंदर जब ग्रेड सेकंड की वैकेंसी हो जाएगी, ग्रेड थर्ड और सेकंड के कॉम्पिटिटर सेम है, तो सेकंड वाले जब चले जाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो आपका कॉम्पिटिशन था उसमें से 300 तो पहले ही चले गए हैं, तो जो 500 आ रहा है ऑटोमेटिकली वो 800 जैसा हो गया है। तो यानी लगभग 800 के आसपास सीटें रहने वाली है, ये आप मानकर चलें। आप एक पॉजिटिव तरीके से देखें तो, बाकी नेगेटिव वाले लोग तो कह सकते हैं 500 ही सीटें हैं, 5000 में भी नंबर नहीं आता, 50,000 में भी नंबर नहीं आता। भैया जिनका 5,000 में भी नंबर नहीं आता या 50,000 में भी नहीं आएगा, उनका 5 करोड़ में मुश्किल है। भारत 142 करोड़ लोगों का देश है, जहां पर यदि आपको कुछ प्राप्त करना है तो आपकी प्रतिभा, आपकी शानदार मेहनत और पॉजिटिव अप्रोच के साथ आपका आत्मविश्वास ही आपको सफलता के उस अंतिम छोर तक लेके जा सकता है जिसके ख्वाब आपने और परिवार ने देखे हैं। कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। तो ये समय है जब अपनी जो कमियां हैं उनको दूर करने का, और अपने पास जो शक्तियां हैं, जो हमारे प्लस है, जो हमारी मजबूतियां हैं, जो हमारी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी को बढ़ा सकता है, उन सभी चीज़ों को इंक्रीज़ किया जाए। उसको करने के लिए आप लोग थोड़ा सा धैर्यशील बने, थोड़ा योग प्राणायाम कर सकते हैं, थोड़ा सा अपना आप को समय दें, 5-10 मिनट 15 मिनट आप अपने लक्ष्य के बारे में सोचें, और उसके बाद जो सफलता के बाद जब के क्षण जो होंगे उनको भी से फील करने की कोशिश करें। आपके चेहरे के ऊपर ऑटोमेटिक मुस्कान आ जाएगी, और नहीं आएगी तो मेरे इस वीडियो को देख लेना। आपका बड़ा भाई, मैं यकीन दिला रहा हूँ, आपका बड़ा भाई आपके साथ है जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है, तब मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा। और ये जो सिलेक्शन के लिए हमारी और जो आपके बीच का जो बॉन्डिंग है वो और बेहतर होता जाएगा जब तक परीक्षा नहीं हो जाती है। तो यहाँ पर मैं आपको साथ में बता रहा हूँ कि एक जो सवाल आ रहा बच्चों का कि सर मैंने जो है 12th के बाद बीए किया है, कुछ बच्चे बोल रहे मैंने बीएससी किया है, कुछ बच्चे बोल रहे मैंने बीटेक किया है, अब सर मेरा लाइब्रेरियन जो पढ़ाई है, लाइब्रेरी साइंस है, उसका समझ में नहीं आता। मुझे समझ में नहीं आ रहा किस तरह से होती है। मैं कभी कॉलेज नहीं गया,
ये आप स्पेशल नहीं है। कोई भी बच्चा कॉलेज नहीं गया है ना, लाइब्रेरी साइंस के अंदर 95% लोग तो सब डिस्टेंस लर्निंग कोर्स से पास हो रखे हैं, जिन्होंने केवल परीक्षाएं दी है, कुछ दिनों का प्रैक्टिकल सेशन अटेंड किया है, बाकी सब इसी तरह से डिग्री लेके आए हैं। तो यहाँ पर आप मानकर चलें कि हर व्यक्ति यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो ये पूरी की पूरी जो स्टार्टिंग लाइन है वो सबके लिए सेम है। यहाँ पर इस तरह से नहीं है कोई व्यक्ति यहाँ है तो कोई यहाँ है तो कोई यहाँ है और कोई यहाँ, सब यहीं पे खड़े हैं। अब यहाँ से आपको दौड़ लगानी है, यहीं से उड़ान भरनी है ना। और बातें कम करनी है, काम ज़्यादा करना है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। यदि आप लोगों ने भी अपने हौसलों को बुलंद कर रखा है और आपके मन में भी इस तरह का है कि येन केन प्रकारेण, जीवन में कितने भी कष्ट कितने भी दुख को सहन कर लूँगा, पर इस भर्ती परीक्षा के अंदर अंतिम सफलता को प्राप्त करूँगा, उसके लिए सबसे बेस्ट मौका है। और मैं आपको बता रहा हूँ, हाँ, वो ग्राम सेवक वाले भाई साहब की बात बता रहा था, जो नागौर से फ़ोन आया, उनका कहना था कि सर मैं लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है कर लीजिए, सब बातें बता दी मैंने। बोला सर मैं कोचिंग नहीं आ सकता। मैंने कहा क्या हो गया? बोला सर मैं नौकरी कर रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा किसकी नौकरी कर रहा हूँ? मैंने सोचा प्राइवेट नौकरी कर रहे होंगे कोई। बोला सर मैं अभी वर्तमान में राज्य सरकार के अंदर ग्राम सेवक के पद पे कार्यरत हूँ। मैंने कहा यार तो ठीक ही है, ग्राम सेवक बने हुए हो, अब इस लाइब्रेरियन के अंदर क्यों पढ़ रहे हो? कि सर, मैंने कहा ग्राम सेवक के अंदर तो आपको पता है वो इनकम भी खूब सारी रहती है ना। तो मैंने कहा ठीक ठाक पैसे मिल रहे हैं यार, मतलब सैलरी भी है और पैसे भी आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और वीडियो साहब हो गया, अब तो ग्राम सेवक भी नहीं है, ग्राम विकास अधिकारी जी है, और सरपंच साहब के सबसे खास होते हैं आप सब लोग। बोला नहीं सर, मुझे सुकून चाहिए, मुझे किताबों का पढ़ने का शौक़ है, और मैं आने वाले समय के अंदर कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जहाँ मेरी जीवन बहुत ही शांति के साथ और बहुत ही आरामदायक सुकून के साथ बीते। तो यकीन मानिए, और लाइब्रेरियन की, हाँ, उनको एक बात और भी थी, सर ये हमारा 2400 ग्रेड पे L6 के अंदर आता है, ये 3600 ग्रेड पे के अंदर है, तो पैसे भी ज़्यादा मिलेंगे, सैलरी भी ज़्यादा है, सुकून भी ज़्यादा है, चिंता भी कम है, टाइम भी कम लगता है। ये सब चीज़ें लाइब्रेरी में मिलने वाली है। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इसके लिए काम कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो मैं आप सबको यही कह रहा हूँ कि आपने 12th के बाद बीए किया है, बीएससी किया है, या आपने किसी भी स्ट्रीम में बैचलर किया है, नहीं भी किया, 12th के बाद यदि डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस है, दैट इज़ ओके नाउ, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपने कुछ भी पढ़ाई कर रखी है, आपने 3 साल से पढ़ाई छोड़ रखी है, आपने 5 साल से छोड़ रखी है, आपने 5 महीनों से छोड़ रखी है, यदि आपने सोच लिया, यदि आपने तय कर लिया और आपने अपने मन के अंदर ये पूरा का पूरा आत्मविश्वास भर लिया कि मुझे इस भर्ती परीक्षा के अंदर अगले 8 महीनों के अंदर रोज़ 6 घंटे 5 घंटे दूंगा या दूंगी, तो इस दुनिया की कोई ताकत, इस दुनिया के अंदर कोई भी शक्ति आपको हरा नहीं सकती है। क्योंकि करत करत अभ्यास ते जड़मति हो तो सुजान, रसरी आवत जावत से सिल पर पड़त निशान। प्रैक्टिस मैक्स अ मैन परफेक्ट। लगातार रस्सी के चलने से उस कठोर पत्थर का भी चिकनापन आ जाता है। आप तो मानव है, अपनी शक्ति को पहचानिए, अपनी ऊर्जा को पहचानिए। हम तो केवल जामवंत हैं, जो आप सब हनुमान को जगाने आए हैं और कहने आए हैं कि तुम्हारा जन्म इधर उछल कूद करने के लिए नहीं हुआ है, तुम्हारा काम, तुम्हारा जन्म विशेष प्रयोजन को संपन्न करने के लिए हुआ है, तुम्हारा जन्म लंका पार करने के लिए हुआ है, महाराजा रामचंद्र को विजय दिलाने के लिए हुआ है। उसी प्रकार से आपका जन्म इस लाइब्रेरी भर्ती परीक्षा को उच्चतम अंकों के साथ उत्तीर्ण करके अपने समाज के अंदर, परिवार के अंदर आपका और परिवार के माता पिता का नाम रोशन करने के लिए हुआ है। लग जाइए, मेहनत कीजिए, कोई भी दिक्कत है हमसे बात कीजिए, हमारे नंबर आपके स्क्रीन के ऊपर है, 24/7 हम आपके लिए उपलब्ध रहेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।